दोस्तों, पहले के समय में सोने चांदी जैसी चीजों के दाम ही आसमान छूते थे। लेकिन बात करें अगर आज की महंगाई की, तो आज सब्जियों के दाम भी इतने ज्यादा हैं कि एक आम आदमी तो सुनकर ही चक्कर खा जाता है। न केवल सब्जियां बल्कि फल, अनाज, कपड़े और सभी चीजों के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनसे हम सभी वाकिफ हैं। नींबू 400 रुपए किलो हो गए। सोशल मीडिया पर इसका मजाक तो सबने उड़ा लिया होगा, लेकिन आज हम आपको जिन चीजों के दाम बताने वाले हैं वो सभी चीज जानवरों से तो जुड़ी हुई है। पर जानवरों से जुड़ी हुई इन चीजों के दाम जब आपको पता चलेंगे तो आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा और रिश्तेदार बनाने की बजाय आप जानवर पालने पर ज्यादा कंसंट्रेट करने लगेंगे। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज की इस बढ़ती कीमतों से भरे वीडियो को। घोड़े का स्पर्म। राजा महाराजाओं के समय से लेकर आज तक भी लोग घोड़े के शौकीन हैं। लोग अच्छी नस्ल के घोड़े को खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो केवल कमाते ही हैं अपने शौक पूरा करने के लिए। हॉर्स रेसिंग आज के समय का सबसे महंगा खेल माना जाता है, जिसमें लोग लाखों डॉलर तक की कीमत अपने घोड़े पर लगा देते हैं। और इसलिए इन लोगों की ये चाह होती है कि उनका घोड़ा सबसे ज्यादा तंदुरुस्त, ताकतवर और फुर्तीला हो, ताकि कोई भी उसे पछाड़ ना सके। और जब तक वो घोड़ा बूढ़ा हो, उससे पहले ही वो अपने तंदुरुस्त बच्चे पैदा करके रेस के लिए तैयार कर दे। घोड़ों के बच्चे पूरी तरह से तंदुरुस्त पैदा हो, इसके लिए काफी मेहनत और काफी पैसे भी खर्च किए जाते हैं, और इसलिए घोड़ों का स्पर्म तक बेशकीमती होता है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। दरअसल रेस में जो भी चैंपियन घोड़े होते हैं, उनके स्पर्म को और चैंपियन घोड़े के एम्ब्रियो को पहले से ही सुरक्षित तौर पर स्टोर कर लिया जाता है, ताकि बेहतरीन नस्ल वाले घोड़े की पैदाइश भी उम्दा निकले। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें घोड़ों को मोक घोड़ियों के ऊपर रख दिया जाता है। ये एक तरह की मशीन होती है जिसके अंदर घोड़ी की आर्टिफिशियल वजाइना को बनाया जाता है और फिर इसे मोक घोड़ियों में डाल दिया जाता है, जिससे घोड़ों के स्पर्म को निकाला जाता है। घोड़ों की रेस में इतना ज्यादा पैसा है कि जिस वजह से एक पैक स्पर्म लगभग 50 लाख रुपए का होता है। कीमत सुनकर भले ही आपको चक्कर आ रहे हों, पर ये काफी महंगा व्यापार है, जिसमें लाखों की कीमत में घोड़ों का स्पर्म बेचा जाता है। हालांकि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी डॉक्टर इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि हर पैदा होने वाला बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त ही पैदा होगा। लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया से स्वस्थ बच्चों के जन्म की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कोबरा का जहर। जब बात हो रही है महंगे जानवरों की, तो धरती पर सांपों का राजा किंग कोबरा कहाँ पीछे रहने वाला है। हम अपने पिछले वीडियो में भी आपको कोबरा के जहर की डिमांड के बारे में बड़ी ही बारीकी से बता चुके हैं। दोस्तों, किंग कोबरा का जहर जहाँ एक और बेहद ही जानलेवा और खतरनाक होता है, तो वहीं कई बीमारियों में इसका जहर अचूक दवा की तरह भी काम करता है। इसके जहर की कीमत का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके आधा लीटर जहर की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगाई जाती है। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कोई जहर इतना बेशकीमती भी हो सकता है, पर ये सच है। विशेषज्ञों के अनुसार एक कोबरा से लगभग 5 से लेकर 6 मिलीलीटर जहर एक बार में मिल पाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 100 कोबरा से आधा लीटर जहर ही मिल पाएगा। लेकिन 100 कोबराज को ढूंढ पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है। एक कोबरा जब किसी को डस लेता है तो पल भर में ही उसकी मौत हो जाती है। मतलब साफ है कि कोबरा का 5 से 6 मिलीलीटर जहर ही किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए पर्याप्त होता है। तो सोचिए, अगर कोई जान पर खेलकर इतने सारे कोबराओं का जहर लेकर आ रहा है, तो वो इतनी मोटी रकम आखिर क्यों ना मांगे। लेकिन कोबरा का जहर जब निकाला जाता है तो उसका उद्देश्य दवा में प्रयोग के लिए होता है। कोबरा का जहर सबसे बेस्ट क्वालिटी के पेन किलर बनाने के भी काम में आता है। इसके अलावा कैंसर के मरीजों को थेरेपी देने के लिए भी कोबरा के जहर से बनी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और यही वजह है कि कोबरा का जहर आसानी से नहीं मिलता, और जब मिलता भी है तो उसके लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। घोड़े की नाल वाला केकड़ा। इस केकड़े का नाम हॉर्सशू क्रैब यानी कि घोड़े की नाल वाला केकड़ा होता है। इसका आकार घोड़े की नाल की तरह है, तभी इसे हॉर्सशू क्रैब का नाम मिला है। इस केकड़े का खून नीले रंग का होता है, और यही नीला रंग इसे खास बनाता है। किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में बैक्टीरिया की मिलावट है, अगर इसे पता करना हो तो इस केकड़े के खून की तनिक मात्रा इस मिलावट को फौरन पकड़ लेती है। इस खून की मांग इतनी ज्यादा है कि 1 गैलन यानी लगभग 4 लीटर खून की कीमत 44 लाख रुपए है। एक्चुअली इसके खून में कॉपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके खून का रंग गहरा नीला होता है। हालांकि सिर्फ कॉपर ही इस खून की सबसे बड़ी खासियत नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही खास मिलावट की पहचान करने वाला केमिकल पाया जाता है, जिसे लिम्यूलस अमीबोसाइट लाइसाइट या LAL भी कहते हैं। हालांकि महंगे होने की वजह से अमेरिका में पाए जाने वाले इन केकड़ों की संख्या लगातार घट रही है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगले 40 साल में इनकी आबादी 30% तक घट जाएगी। LAL पर जो कंपनियां काम करती हैं, उनका मानना है कि समुद्र में छोड़े जाने के बाद केकड़े रिकवर तो करते हैं, लेकिन कुछ नई स्टडीज बताती हैं कि सभी केकड़े खुशकिस्मत नहीं होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि समुद्र में छोड़े जाने के कुछ ही दिनों में 10 से 25% तक केकड़े मर जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कुछ महीनों तक तो कमजोर रहते हैं, जिसके बाद अगर ये केकड़े 2 हफ्ते तक स्वस्थ रहे तो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उनकी मौत तकरीबन तय हो जाती है। बैल का सीमन।
दूध एक ऐसा पदार्थ है जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, फिर चाहे वो तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा हो या कोई 70 से 80 साल का बुजुर्ग। और शुद्ध और अच्छे दूध के लिए व्यक्ति कोई भी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि दूध की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और प्रोटीन युक्त शुद्ध दूध के लिए जरूरत होती है एक अच्छी नस्ल की गाय की, और जिसके लिए एक स्वस्थ बैल के सीमन की जरूरत पड़ती है। मार्केट में एक स्वस्थ बैल के 1 गैलन सीमन की कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 45 लाख नहीं बल्कि 45 करोड़। और अमेरिकन ऑक्शंस में इस कीमत को कई बार देखा भी गया है। लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक स्वस्थ बैल के सीमन के लिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आज के समय में सबसे महंगे प्रोडक्ट्स में से एक हो गया है। इसकी डिमांड पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से लोग करोड़ों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। भालू का पिताशय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी, और पिछले साल चीन में जब कोरोना वायरस अपने चरम पर था, तब वहां के लोगों को मरता हुआ देखकर चीन की सरकार ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक आदेश दिया। गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करने के लिए कहा जो दवा जंगली जानवरों के अंगों से बनाई जाती हो। उन्हीं दवाओं में से एक दवा ऐसी भी थी जो जंगली भालुओं के गोल ब्लैडर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ से बनाई जाती थी। और तभी अचानक से पहले से ही महंगे भालू के पिताशय में और महंगाई आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए भी भालू के गोल ब्लैडर का इस्तेमाल महंगे इलाजों में किया जाता है। ये बहुत ही महंगा बिकता है, जहाँ ये गोल ब्लैडर की कीमत लगभग 65 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। वैसे चीन को छोड़कर दुनिया के अधिकतर देशों में भालू के गोल ब्लैडर से तरल पदार्थ निकालना पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भालू को भयंकर दर्द से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी इस प्रक्रिया में इस जानवर की जान भी चली जाती है। लेकिन क्योंकि नियमों की वजह से चीन इस चीज का इकलौता उत्पादक बन जाता है, इसलिए चीनी कंपनियां इस पदार्थ की मुंह मांगी कीमतें मांगती है। मानव रक्त। वैसे तो हर इंसान अपने आप को गरीब ही समझता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर जो खून बह रहा है उसकी कीमत क्या है? अगर आपके खून की कीमत का अंदाजा आपको लग जाए तो आप कभी भी अपने आप को गरीब महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में मेडिकल मार्केट में इंसान के 1 गैलन खून की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। और अगर आप किसी महंगी पार्टी को खून दे रहे हो तो ऐसे में आपका खून भाग्य से करोड़ों तक भी पहुँच सकता है। तो अब आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आप अंदर से कितने ज्यादा अमीर हैं। बिच्छू का जहर। अभी हमने ऊपर बात की कोबरा के खतरनाक और महंगे जहर की, लेकिन अब जानिए बिच्छू के जहर की कीमत को, जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, मुख्यतः रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये बिच्छू दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू है, जिसे डेथ स्टाकर के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य पूर्व के रेगिस्तान में पाया जाता है, और ये अमूमन रात में ही शिकार के लिए निकलता है। ये इतना अधिक जहरीला होता है कि इसकी जहर की 1-2 बूंद ही किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुलाने के लिए पर्याप्त होती है। डेथ स्टाकर की लंबाई अमूमन 11 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन इसके बावजूद उसमें तेज डंक मारने की क्षमता होती है। बिच्छू का जहर निकालने के लिए बिच्छू के डंक में हल्के हल्के से बिजली के झटके दिए जाते हैं, क्योंकि करंट लगने के कारण डंक से धीरे धीरे जहर बाहर निकलने लगता है, और इस तरह काफी मात्रा में जहर इकट्ठा किया जाता है। इस बिच्छू के जहर निकालने की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा खतरा भी होता है, क्योंकि इसमें अभी तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए इस काम को करने के लिए दुनिया के कुछ सबसे अनुभवी लोगों की ही जरूरत होती है, और बेहद सावधानी के साथ इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो आइए बताते हैं आपको इस बिच्छू के जहर की कीमत, जो आपने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि इस छोटे से बिच्छू का जहर करोड़ों में बिकता है। वो भी 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि इस बिच्छू के जहर की कीमत मार्केट में लगभग 27 करोड़ रुपए होती है। दरअसल इस बिच्छू के जहर में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और इसी वजह से इसका जहर कई तरह की दवाइयों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। इन दवाओं में पाचन तंत्र से संबंधित और गठिया की बीमारी से संबंधित दवाएं भी शामिल हैं, और आज के जमाने में तो हर 10 में से 7 व्यक्ति इन दोनों में से किसी न किसी एक बीमारी से ग्रस्त जरूर रहता है, जिस वजह से आप इस दवाई की डिमांड समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी जानवरों से संबंधित चीजों का दवा के रूप में इस्तेमाल किया है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।